ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुद गर्जी की एपिसोड 31 में दिखाया जाता है शेरू की मौत का शमशेर पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो साहिल समंदर पर जाकर अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में सोचता है और उसके जहन में आ रहा होता है कि उसने महक और उसके घर वालों के साथ कितनी ज़्यादतियाँ की हैं। वो सब कुछ सोच के बहुत पछताता है और सोचता है कि काश मैंने ये सब कुछ ना किया होता तो आज मैं दरबदर ना हो रहा होता और ना ही महक इतनी ख्वार होती। दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि महक घर पर बहुत परेशान होती है कि न जाने शमशेर ने आज कहाँ पर इतनी देर लगा दी। उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि शमशेर ने इतनी लापरवाही क्यों दिखाई और मुझे ऑफिस से पिक भी करने नहीं आया। फिर जब शमशेर घर आता है तो महक उससे गुस्से से पूछती है कि इतनी देर तुमने कहाँ लगा दी, लेकिन शमशेर आगे से कोई जवाब नहीं देता और बहुत परेशान होता है। ये देखकर महक भी परेशान हो जाती है और सोचती है कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ है जो शमशेर इतना परेशान है। फिर वो उससे कहती है कि चलो शमशेर मुझे बताओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है। शमशेर उससे बताता है कि बाबा साहब ने शेरू को मरवा दिया। ये सुनकर महक बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि शमशेर मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इस केस की जान छोड़ दो। अब देखो हमारी वजह से शेरू भी मारा गया। मेरे साथ और मेरे घर वालों के साथ जो भी ज्यादतियां हुई मैंने वो सब अल्लाह पर छोड़ दी हैं। अल्लाह ही हमारा बदला लेगा, अगर इस जहान में नहीं तो फिर अगले जहान में जरूर लेगा। तुम भी दिल बड़ा करो और सब कुछ भूल जाओ और सबको अपने हाल पे छोड़ दो। लेकिन शमशेर कहता है कि महक मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारे गुनहगार खुलेआम फिरते रहें और मैं तमाशा देखता रहूं। लेकिन महक उसको समझाती है कि जिंदगी में हमारे साथ जो भी ज्यादतियां होती हैं हम उन सब का बदला नहीं ले सकते। मैंने सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने का फैसला किया है और तुम भी सब कुछ भुला दो तो बेहतर होगा। ये सोचकर शमशेर और परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या फैसला करूं, बाबा साहब से बदला लूं, उनको सबक सिखाऊं या फिर उनको अपने हाल पर छोड़ दूं। फिर दिखाया जाता है कि शमशेर का बड़ा भाई बाबा साहब को समझाने की कोशिश करता है और उनसे कहता है कि शमशेर से आप इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हैं, वो आपकी अपनी औलाद है। ठीक है उससे गलती हुई, उसने ऐसी लड़की से मोहब्बत की जो आपको पसंद नहीं थी और ये सब कुछ आपकी शान और शौकत के खिलाफ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सगे बेटे के साथ ये सब सलूक करें। अल्लाह भी बड़ा सा बड़ा गुनाह माफ़ कर देता है, तो फिर आप इंसान होने के नाते शमशेर को माफ़ नहीं कर सकते क्या? बाबा साहब कहते हैं कि ज़रूर मैं उसको माफ़ कर दूंगा क्योंकि वो मेरा बेटा है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उससे आज ही माफ़ करने के लिए तैयार हूँ अगर वो महक को छोड़ दे। फिर दिखाया जाता है कि निदा अपने माँ बाप के घर आती है और अपने बाबा से कहती है कि बाबा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसके बाबा कहते हैं क्यों बेटा ऐसा क्या हो गया? वो कहती है कि उस घर में मेरा रहना बहुत मुश्किल है, कोई मुझसे सही से बात ही नहीं करता। चची जान को तो वैसे ही मैं नहीं पसंद और हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं। एहसन भी मुझे बुरा भला कहता रहता है और मुझसे जान छुड़ाता है और अब तो चचा जान ने भी मेरी साइड लेना छोड़ दी है क्योंकि वो भी मुझसे शायद तंग आ चुके हैं। उसका बाप उसको समझाता है कि बेटा कभी कभी कुछ रिश्तों को निभाने के लिए बहुत सब्र और बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। सबको अपना बनाने के लिए तुम्हें थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी होगी। निदा उनसे कहती है कि बाबा मैं जितना बर्दाश्त कर रही हूँ उससे ज्यादा बर्दाश्त क्या करूँ। अपने बाबा की बातें सोचकर निदा बहुत मायूस होती है कि बाबा ने भी मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन वो दिल ही दिल में फैसला करती है कि ठीक है मैं सब्र और बर्दाश्त करके सबका दिल जीतने की कोशिश करूंगी। फिर दिखाया जाता है कि एहसन थका हारा ऑफिस से घर आता है और सीधा अपने कमरे में जाने लगता है तो उसकी माँ उसको गुस्से से कहती है कि तुम्हारी बीवी तो जो दिल में आए करती रहती है, लेकिन तुम हमारे बेटे होकर हमें इग्नोर करके अपने कमरे में जा रहे हो। ऑफिस से आए हो इतना भी तुमसे नहीं हुआ कि माँ को सलाम कर दो। एहसन कहता है कि अम्मी माजरत मुझे पता नहीं चला आप यहाँ पर बैठी हैं, मैं थका हुआ था इसलिए जहन में यही था कि जाकर आराम करूँ। तो उसकी माँ उसको और ताने देने लग जाती है और वो कहता है कि एक तो आप औरतों की मुझे समझ नहीं आती, सारा दिन बंदा काम करके थका हारा आता है ऊपर से ताने देना शुरू कर देती हैं और वो गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। जब वो अपने कमरे में जाता है तो निदा उससे कहती है कि आप परेशान लग रहे हैं, कि आपके सर में दर्द हो रहा है, मैं आपके लिए
चाय ले आती हूँ। एहसन गुस्से से कहता है कि मेरे लिए जहर ले आओ। वो कहती है कि आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, मैंने तो बड़े प्यार से आपसे चाय का पूछा था। एहसन कहता है कि मेरे साथ ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं कहीं जा भी नहीं सकता क्योंकि बाहर जाऊँगा तो अम्मी के ताने शुरू हो जाएंगे। अगर ऑफिस 24 घंटे खुला रहता तो मैं 24 घंटे वहीं पर रहता, कभी घर आता ही ना। और वो गुस्से से वॉशरूम चला जाता है और निदा परेशान हो जाती है कि बाबा के कहने पर मैंने अपनी तरफ से अच्छा बर्ताव करने की कोशिश तो की है, लेकिन आगे से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर फरवा और उसकी बहन का सीन दिखाया जाता है और वो दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं और सोच रही होती हैं कि महक और शमशेर को कैसे जुदा किया जाए। फरवा अपनी बहन से कहती है कि हम जानते हैं कि एहसन महक से मोहब्बत करता था और वो यही चाहता है कि इन दोनों को अलग कर दिया जाए, और हम भी यही चाहते हैं। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए एहसन अब हमारा दोस्त है और हमें उसको इस्तेमाल करके इन दोनों को अलग करना होगा। और वो दोनों अपने शैतानी दिमाग इस्तेमाल करके महक और शमशेर को जुदा करने की प्लानिंग करने लग जाती हैं। फिर दिखाया जाता है कि शमशेर को उसका बॉस उसकी पहली तनख्वाह देता है और शमशेर के हाथ में जब वो पैसे आते हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी की पहली मेहनत की कमाई थी। फिर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जिसमें महक और एहसन का आमना सामना होता है, लेकिन महक एहसन को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। एहसन उससे रोक के पूछता है कि मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे बात भी करना पसंद नहीं कर रही। महक उससे कहती है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बस तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरी ज़िंदगी में खुश रहने दो और ख़ुद अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। तुम्हारी शादी मेरी बहन निदा से हो गई है, उसको खुश रखो और अपनी लाइफ एंजॉय करो। लेकिन एहसन कहता है कि मैं निदा के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ क्योंकि वो बिल्कुल भी तुम्हारी जैसी नहीं है, मुझे तुम चाहिए हो, मुझे निदा नहीं चाहिए। ये बात सुनकर महक उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई ये बात करने की। जब महक बाहर जाती है तो शमशेर उसे लेने आ जाता है। महक कहती है कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गए, तो शमशेर कहता है कि आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली है और मैंने सोचा तुम्हें शॉपिंग कराऊं। फिर दोनों बहुत खुशी से शॉपिंग करने जाते हैं और शमशेर उसको बहुत सारी चीज़ें लेके देता है, बल्कि शमशेर को तो समझ नहीं आ रही होती कि महक को क्या क्या लेके दे। उसका बस चलता तो पूरा बाजार ही महक के कदमों में रख देता। फिर शमशेर महक को एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में लेके जाता है। जब वो अंदर जाकर बैठते हैं और मेन्यू खोलते हैं तो परेशान हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ बहुत महंगा होता है और उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या ऑर्डर करें। फिर महक उससे कहती है कि आप एक पास्ता ले आएं। वेटर हैरान हो जाता है कि एक ही डिश आप दोनों कैसे खाएंगे, लेकिन महक कहती है कि आप फिक्र ना करें, हम दोनों शेयर कर लेंगे क्योंकि इससे प्यार भी बढ़ेगा और पैसे भी बच जाएंगे। फिर महक शमशेर से पूछती है कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ हो गया एकदम से। शमशेर कहता है कि कभी सोचा नहीं था कि हालात ऐसे भी हो जाएंगे, मैं तो पैसा ऐसे बहाता था जैसे पानी हो, लेकिन आज पता चला है कि अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे लुटाना कितना मुश्किल है। मुझे तो पहले पता भी नहीं होता था कि कौन सी चीज़ कितने की है, मैं तो बस आता था, ऑर्डर करता था, दिल करता था खाता था, नहीं तो ज़ाया करके चला जाता था। लेकिन आज पता चला कि हर चीज़ की कीमत क्या होती है।